सुन ले मुसाफिर, तेरी राहें तेरी मंजिल। ओ मेरी सुन ले मुसाफिर, तेरी राहें तेरी मंजिल। इश्क की रूठी बातें लाई नफरत ये कहाँ से, छोटा टुकड़ा धूप सा तू जगमगा दे खिलखिला दे। ओ मेरी सुन ले मुसाफिर, तेरी राहें तेरी मंजिल। अर्श की ये किरण तुझ पे, अर्श की ये किरण तुझ पे पूछती है तुझे। अर्श की ये किरण तुझ पे पूछती है तुझे। जले क्यों आग में भैर भाव में, जलने से दीप जला दे। जले क्यों आग में वैर भाव में, जलने से दीप जला दे। ओ मेरी सुन ले मुसाफिर, ओ मेरी सुन ले मुसाफिर, ओ मेरी सुन ले मुसाफिर। मस्जिद में है। अच्छा, मैं खाना ही लगा रहा था। भाई, आप भी खा लीजिए। नहीं, मुझे भूख नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं जनाब? पिछले 15 पहरों से सो रहे हैं। जी मैं अभी गर्मा गर्म खाना है। आइए। वैसे आपने मेरी मदद क्यों की? अरे आपको तो ये भी नहीं पता था कि मैं मुसलमान हूँ। उससे क्या फर्क पड़ता है जनाब? फर्क पड़ता है मौलवी साहब, क्योंकि मेरा नाम रफीक है और ये 48 का हिंदुस्तान है। बंटवारे के बाद सब बदल गया। इन काफिरों को तो मैं... जनाब, गुस्सा ठंडा कीजिए और ये लीजिए गर्मा गर्म चावल लीजिए। जी शुक्रिया। वैसे कितने मुसलमान रहते हैं इस मोहल्ले में? यहाँ एक भी नहीं। क्या? जो इक्का दुक्का रहते थे वो यहाँ से हिजरत कर अपने दूसरे अजीजों के पास चले गए। और रही मेरी बात, फिर इस नूरानी मस्जिद को कौन देखता? लगता है राखी बिटिया आ गई। क्या? राखी? बिटिया, तुम्हारे अब्बू कैसे हैं? हमारे पिताजी तो अच्छे ही हैं। ये सब छोड़िए, ये बताएं खाना कम तो नहीं पड़ा? नहीं नहीं, वैसे खाना बहुत अच्छा बना लेती हूँ। आप मजाक मत ही करो हमरे साथ।
हम तो यूं ही कच्चा पक्का खाना बना लेते हैं। हाँ हाँ। अच्छा, ये लो तुम्हारा डब्बा। जी। मौलवी साहब ये कौन है? ये राखी बिटिया है, रोज मेरे लिए खाना बनाकर लाती है, मेरे मना करने के बावजूद। ये क्या कर दिया आपने मौलवी साहब? अरे एक काफिर के हाथ का हराम खाना खिला दिया हमें, नापाक कर दिया हमारी जुबान। अब ये खाना भी हराम हो गया आपके लिए जनाब। ये भी अपने ही लोग हैं। अपने लोग? अरे कैसे अपने लोग? बंटवारे के वक्त जब हमारे भाइयों को भेड़ बकरियों की तरह काट कर उनके खून के साथ होली खेल रहे थे, ये है आपके अपने लोग? माफ कीजिएगा, पर उस बंटवारे में दोनों तरफ से खून की लाशें बिछी थी। अच्छा, और उस वक्त से अब तक मैं यहाँ से वहाँ भटक रहा हूँ, अपनी जान बचाता फिर रहा हूँ, और ये जो मेरे गांव देख रही हो ना, ये भी तुम्हारे अपने लोगों ने ही दिए हैं। लेकिन आप एक पूरे मजहब को इसके लिए कैसे दोषी मान सकते हैं? अरे तुम सब एक जैसे ही लोग हो। ये क्या बेफिजूल की बातों में लग गए जनाब आप? आई, इशा की नमाज का वक्त हो चला। अरे जो काफिरों का हिमायती हो, मैं उसके साथ नमाज नहीं पढ़ सकता। जैसी ही आपकी मर्जी। आप नमाज भी नहीं पढ़ोगे अब? वो भी हराम हो गई क्या आपके लिए? तुम मुझे हलाल और हराम मत समझाओ। नमाज तो किसी भी हालत में माफ नहीं। और भूल गए, नबी पाक ने गुस्सा ना करने का हुक्म दिया था। जा रहे हो है। और आप, हाँ आप ही काहे ऐसे टुकुर टुकुर देखा था? तो काम नामना है क्या? आ गए तो आशा देखने। अरे वो जुगू, वो लकड़ी का लाठा लाओ जरा। अभी ताम आने में समय है मनु, का है वो इतना कलोहल में? तुम्हार भरोसे रही हो तो हो गया होता। तुम करो ना करो, हम तो करिए अपना काम। अरे ये तो गीत बना दिए तुम बोले तो अगले हफ्ते के जश्न में चला दे। अरे वो तो सालों से एक ही चलता आ रहा बड़े है। गीत सुना रहे हो जुग्गू? क्या हुआ? हम नहीं रे मनुआ है। मनु, गीत लिख रहे हो? कौन लड़की पसंद आ गई तुमका? तुम दोनों तो केवल बकवास करना होवे। और गप्पू ही का मतलब तुम्हारी शादी होवत है, इकड़ा सबकी शादी होवत है। गप्पू, अब तो तुम्हारी शादी हो जाएंगी, हमका तो भूल ही जाओगे। तुम जाओगे उसके पास, ताल के पास बैठोगे, वो बोलेंगे चलो चलते हैं। तुम बोलो थोड़ा देर और, वो बोलिए खाना पकाना है। तुम बोलो तमें बोले तो ये घास खा ले, बोले हट पागल हम का अरे चुप करो ना जुग्गू, ऐसा बात ना करो, हमें लज्जा आ रहा है। अच्छा है तुमका। कौन है? ये बेड़वा और लज्जा करन वाले लोग हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लागत। जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, तेरी शादी नहीं हुई है। क्यों है पेड़, मगर क्यों? वो हमने नहीं सोचा, पर एक उपाय है। तुझे 7 दिन तक अपने दोस्त की सेवा करनी हुई है। ना, हम ना किए जुग्गू की सेवा। अबे झिंगुर, जुग्गू नहीं, बगिया की सेवा। अरे बगिया अगर बकवास हुई का बात तो पेड़वा के पीछे से बाहर तो आओ। ई पेड़वा के पीछे से चिल्ला का दी तोहार फाट लिखा गप्पू भैया। अरे जुग्गू भैया, तुम भी किया की बातें में आ गए। ई का तो मुंह खोले, नाली कुत्ते भी सुरीले लागे। ओई, इको जरा सा का चुकाई दो, तशरीफ के लिए हो जाए। मनु जरा चलो हमारे साथ। अरे जया भी था। अरे चलो हमारे साथ। देखा ही मनुआ का, हमका बोलत रही तांग को काम करनो है। चोरी आई और चला गया उनका साथ में। कहाँ गए होंगे ये दोनों? अरे और का डूबता सूरज देखने। हाँ, कितना प्यार है दोनों में, घूमन दो उनका। अरे गप्पुआ जरा वक्त बताइयो। हम भी ऐसा नहीं घूमेंगे कुछ वक्त बाद। जुग्गू तुम्हें बताओ, ये तो सपनन में खोयो है। ये लकड़ी का काटा का परछाई अभी या है, मत बोल। अभी 2-3 टुकड़ी समय बाकी होगा शाम होने। क्या हुआ? रात वैसे पहले काम को निपटा दियो, अब तुम्हें ही करना होगा पूरा रेखा देखा। काम ना हुए
तो हमार बाबा हमको कुटिया देंगे। अरे ये रस्सी तो मनु ले गयो। समझा रहे तुम्हें रफीक, पागल मत बनो, मेरे साथ पाकिस्तान चलो। अरे वहां अपने लोग हैं, हम वहां महफूज रहेंगे। शरीफ भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? ये हमारा भी वतन है, इसके लिए हमने भी खून बहाया है। और अब आप कहते हैं कि हम इसे छोड़कर चले जाएं? ये लोग कहते हैं कि हमारी इस कुर्बानी के लिए हमें पाकिस्तान दिया गया है, और आज यही अपने लोग हमारे जान के दुश्मन बन चुके हैं। नहीं, भले ही मेरी जान क्यों ना चली जाए, मैं अपना मुल्क छोड़कर नहीं जा सकता। क्या तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ चुके हैं? अरे अपनी नहीं तो कम से कम छोटे राशिद और बहू का तो ख्याल करो। अरे वो तो अभी हामिल औरत है। इंशाअल्लाह सब अच्छा ही होगा। आप बिना वजह परेशान होते हैं। मैं बिला वजह परेशान होता हूँ, मुझे तुम्हारी फिक्र है रफी। एक काम करते हैं, राशिद मेरे साथ पाकिस्तान आएगा। नहीं, अरे राशिद हमारे साथ ही रहेगा। कम से कम उस मासूम की तो जान बख्श दो। इस 10 साल के बच्चे को उसके अम्मी अब्बू से जुदा करने का ख्याल भी कैसे आ सकता है आपके जहन में? राशिद मेरा भी सगा है, उसका फिक्र करने का हक मुझे भी है। मैं उसे इन भेड़ियों का शिकार बनते नहीं देख सकता। कौन से भेड़िए? ये क्या बोल रहे हैं आप? आज तक मोहल्ले में किसी ने कुछ कहा है क्या हमें? और हमारे पड़ोसी हरिशंकर जी, वो तो अपने बच्चे की तरह रखते हैं हमारे राशिद को। वो बंटवारे के पहले का दौर था, सारे माहौल में जहर घुला पड़ा है। मोहल्ले के ज्यादातर मुसलमान यहाँ से जा चुके हैं, और मैं भी जा रहा हूँ। तुम अड़े रहो अपने जिद पर रफीक। अरे शरीफ भाई, शरीफ भाई! बड़े अब्बा कहाँ चले गए और हम क्यों नहीं जा रहे हैं उनके साथ? वो घूमने गए हैं, कल तक वापस आ जाएंगे। तुम जाओ और बाहर जाके खेलो, जाओ। भाईजान की बात तो सुनो, अब मुझे भी डर लगने लगा है। आप फिक्र मत करें, सब ठीक होगा। हाँ, सब ठीक ही होना चाहिए। वो हरिशंकर काका और मोहल्ले के बाकी लोग हमारे घर की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या? तुम दोनों एक काम करो, जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं भी आता हूँ। जिया, तुम्हारे में मानत है कि डूबता सूरज अच्छा ना होवे है, फिर भी तुम हमारे साथ यहाँ आता हो। अरे ये सब तो बस बातें हैं, और तुम भी तो सारी रात हमारे साथ यहीं बैठे रहते हो, जबकि उगता हुआ सूरज तुम लोग अच्छा नहीं मानत हो। हम दोनों कितना अलग अलग है, हम दोनों के घर वाले भी कितना अलग अलग है, फिर भी तुम हमारी कितनी अच्छी सहेली हो। ए, सहेली नहीं हम तुम्हारे, तो हमरे चेले और हम तुम्हारे गुरु। ज्यादा चप्पड़ चप्पड़ नहीं करो, हमका हाथ जोड़कर शुक्रिया बोलो। अब ई का है? अरे धन्यवाद। ये देखो, गुरुकुल से नई किताब मांग कर लाए, वही से सीखा है नया शब्द। तुम्हें पता है ना इसे मांगना नहीं चोरी करना कहता है। अच्छा सब तो मुझे ये बताओ, गुरुकुल में और भी ऐसी किताबें हैं? हाँ, हमने तो सुना है कई सालन पहले एक बहुत बड़े राजा ने एक गुरुकुल को जला ही दिया था। क्या नाम था वो एक का? नालंदा। कोई की भी किताब है यार, पर हम नहीं मानते इन सब बातों में। भला कोई काहे जलाएगा गुरुकुल को? वो सब तो ठीक है, पर तुम इन्हें चुरात क्यों हो? ए, हम चुरात नहीं है। अच्छा ठीक है, तुम चुरात नहीं हो, तुम मांग के ला, तो किसी ने पकड़ लिया तो क्या हुआ? गाँव में माफी तो मिली जाएगी, ना मिली तो 1-2 दिन हम भी चल लेंगे हल लेकर खेत में, काट लेंगे थोड़े दिन का सजा। क्या ये? यही बातें करती रही हो तो कोई ना करियो तुमसे शादी। हम का ना करनी कोई शादी वादी, हम तो अपनी मर्जी के मालिक हैं। मालकिन। हाँ हाँ भाई, तुम ज्यादा चालाक मत ही बनो हमारे सामने। कभी शादी वादी का ख्याल आया तुम तो वही हमारे साथ। तुम किस दिन काम आइए? हाँ थोड़े अनपढ़ हो, पहले ज्यादा थे अभी कम हो। धन्यवाद बोलो अपने गुरु को। अब तुम कहोगे जा तुम्हें पढ़ा का साग लेते हो, पर हम पहले ही बता दे, हम कोई साग वाग नहीं लेते। हम तो बस बता ही रहे, अगर हम ना होते ना ए लप्पू से अरे मेरी गुरु माँ, तुम्हार ये चेला तुमको शुक्रिया करो है। और पता है आजकल तो हम गीत वीत भी लिखने लगे हैं। गीत? और तुम क्या लिखे हो? यही कि तुम्हार भरोसे रही हो तो हो गए हो दाम, तुम करो या ना करो हम तो करिए अपना काम। वो देखो जुगनू कैसे चल रहे हैं। जुगू के ताल के पीछे मनु का प्यार पले,
गप्पू जुगू हंसते चले, गप्पू जुगू हंसते चले। मन्नू भैया हमका भी बैठ लेने दो। क्या करोगे तुम यहाँ बैठ के? अब्बू ये मोहल्ले वाले हमें मारने क्यों आ रहे थे? अब हम घर वापस कब जाएंगे? मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब बाद में दूंगा, अब भी बैठ जाओ यहाँ पे। शरीफ भाईजान के साथ चल लेते, तब तो आपकी अकल पता नहीं कहाँ थी। हाँ, सही बोल रही हो। तब तो मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे। क्या होगा अब? चारों तरफ बस कत्लेआम चल रहा है। ओह राशिद, अपनी अम्मी को चुप रहने के लिए कह दो, कह देता हूँ मैं। अम्मी अब्बू आपको चुप रहने बोल रहे हैं। अभी थोड़ी देर में रेलगाड़ी आती ही होगी, हमें जल्दी से उस पर चढ़ना होगा, ठीक है? अब्बू हम क्या बड़े अब्बा के पास जा रहे हैं? हाँ बेटा। बड़े अब्बा कहाँ गए हैं? पाकिस्तान। पाकिस्तान? ये पाकिस्तान क्या होता है और सब वही क्यों जा रहे हैं? उससे पाकिस्तान ही हमारा नया घर है, अब से हम वहीं रहेंगे। और हिंदुस्तान? तुम इसे भूल जाओ, अब ये हमारा घर नहीं रहा। अच्छा अब्बू क्या अब हम सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान के बदले सारे जहां से अच्छा पाकिस्तान तराना गाएंगे? लेकिन अल्लामा इकबाल ने तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान लिखा था। पता चला आपको मौलवी साहब, क्यों इतनी नफरत करता हूँ मैं इन लोगों से। अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए उन दो मासूम जानों को, आमीन। आप बताएं, अगर आपके साथ ऐसा होता तो क्या सहन कर पाते आप? हम नहीं चाहेंगे ऐसा किसी ही के भी साथ हो। ये लोग साथ में रह ही नहीं सकते हैं। एक मुल्क में केवल एक ही मजहब रह सकता है। ऐसा नहीं है जनाब, एक मुल्क में अनेक मजहब अमन के साथ रह सकते हैं। अरे मेरी बात पर यकीन न हो तो अल्लामा इकबाल की बात पर तो करेंगे। उन्होंने कहा था, चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। और ये आज हमें हिंदुस्तान से निकालने की बात करते हैं। आपको किसने निकाला है जनाब? ये हिंदुस्तान आज भी आपका। ये सोचते हैं कि हमें मिटा देंगे। अरे तौहीद की अमानत सीने में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। हमें शमशीर से डराते हैं। शायद इन्हें पता नहीं, तैगों के साए में पलकर जवां हुए हम, खंजर हिलाल का है कौमी निशा हमारा। हमें कमजोर समझते हैं। अरे कोई बताए इनको, बातिल से डरने वाले हैं आसमां नहीं हम, 100 बार कर चुका है तू इंतहा हमारा। ये बातिल तो जरा से इनके लिए पूरी कौम को कसूरवार ठहरा रहे हैं जनाब। भूल गए अल्लामा इकबाल ने एक और बात कही थी, अल्लाह से दूर करे तो तालीम भी फितना, इमलाक भी, औलाद भी, जागीर भी फितना। नाहक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर तो क्या नाराए तकबीर भी फितना। लेकिन मुझे यही बदला मंजूर है। बदला 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 क्या है ये बदला? इंसान को अपने सबसे कलीज जिस्म से मिलवाने का जरिया है ये।
आपकी बातें बता रही हैं आप कितने ज्यादा जलाली हैं। लेकिन मेरा ये गुस्सा जायज है। इस जलाल का एक इलाज है, यहाँ से मशरिक की ओर रवाना हो जाइए। आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कब तक आप मुसाफिर बने फिरते रहेंगे? इस मुसाफिर का कोई घर नहीं, यहाँ तक कि अब ये मस्जिद भी नहीं। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। अल्लाह हाफिज। बाबा, रफीक भाई कहाँ हैं? कहीं दिख नहीं रहे? उसे सच्चाई ने अपने पास बुला लिया। फर्श पे है पारू का तुझ पे, फर्श पे है पारू का तुझ पे, पूछती है तुझे। फर्श पे है पारू का तुझ पे, पूछती है तुझे। चले क्यों गम में रुके कदम में, घिसे तो मेरे किनारे। चले क्यों गम में रुके कदम में, घिसे तो मेरे किनारे। ओ मेरी सुन ले मुसाफिर, तेरी राहें तेरी मंजिल। ओ मेरी सुन ले मुसाफिर, तेरी राहें तेरी मंजिल। ख्वाब को तू फिर बुला दे, सच ज़मीं से तू मिला दे। चलना है अब खूब तुझको, बांधी क्यों है गम की याद। ओ मेरी सुन ले मुसाफिर, तेरी राहें तेरी मंजिल। अरे गप्पू बगिया ये कहाँ है रे? ये तो अपने तरह है रे। एक बदन तो चल रहे हो रे। इनका अपन अपने झोपड़ी में ले चला थे। क्या हुआ? कान फोड़ दियो हमार। अरे इसमें से तो आवाज आती है, कौनो लड़की है। हैं? अरे आप लोग डर क्यों रहे हैं? काय का बात मान के इका लाए थे बे? ये जुगुआ का? हमका क्या मालूम है, बोलत भी हुई है। आप लोग क्या बोल रहे हैं? अरे रुक जाइए, रुक जाइए। इसका मतलब आज तक इस गांव से कोई बाहर नहीं गया और ना ही यहाँ पे कोई आया। हाँ, तुम ही पहले नो जो यहाँ आए हो। अच्छा, और एक बात बताओ, ये दाम क्या होता है? अरे तुम छोड़ो इका, इन्हें देखो ये कैसे जलन है। तुम्हारे यहाँ हुआ था ये? हाँ, को हम जुगनू बोलते हैं। अरे वाह, तुम्हारे पास तो हर कई को नाम है। वैसे इन फूलन का भी बढ़िया है ना, इनके पास तितली भी आवत है, भावरे भी और ई जुगनू भी, सबको साथ में रखकर चलत है। वैसे और बताओ, और कैसन कैसन लोग होते तुम्हारे यहाँ? मतलब मैं कुछ समझा नहीं। अरे जैसे हमारे यहाँ कुछ लोग उगता हुआ सूरज को अच्छा मानते हैं,
कुछ लोग डूबता हुआ सूरज को। वैसे तुम्हारे में काका होते हैं? ओह हाँ, होते हैं हमारे यहाँ भी, हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह वगैरह। अरे वाह, फिर तो इतना सारे लोग सब साथ में मिल के रहे तो यूं। नहीं नहीं, मैं इन काफिरों, मेरा मतलब है कि इन लोगों के साथ नहीं रहता। ये लोग साथ में रहने लायक ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तालाब में एक मछली भी गंदी हो तो वो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तालाब गंदा होए इसका मतलब ये थोड़ी कि सारी मछली गंदी है। कुछ मछलियों को कभी साफ नहीं किया जा सकता। ऐसे में बेहतर यही है कि इन मछलियों को तालाब से निकाल के फेंक दिया जाए। अरे तुम हमका एक बात बताओ, अगर तुम्हारे कपड़े में दाग लग जाए तुम उनका फेंक दियो का? नहीं ना, उनको धोत हो, दाग को साफ करो तो फिर दोबारा पहनो तो। अरे दादा, आज तुम यहाँ कैसे? तुमसा मतलब? अरे सही है, वैसे भी थोड़ा दिन बाद तुम्हें नदी पार करना है, घूम ही लियो ये गाँव। चलो चले थे। तुम जाओ, मैं आता हूँ। आप बताएंगे आप ये नदी पार करके कहाँ जा रहे हैं? ऐसा जब यहन कोई बहुत बूढ़ा हो जात है तो उका ऊ नदी के पार भेज देत है अपने लोगन के पास। अपने लोग? अरे मगर आप वहाँ रहेंगे कैसे? वहाँ मेरे पुराने साथी हुए और मेरी सबसे प्यारी याद भी। सबसे प्यारी याद? हाँ, हमारे सबसे प्यारी साथी जिका साथ में हम कई साल बिताइए। उका खो जाने के बाद हम अपने आप को भी खो दिए। अब तो बस मैं हूँ और कुछ नहीं हूँ। मेरे साथ भी थी एक मेरी नींद। हम अपने दूसरे बच्चे का नाम परिजाद रखेंगे। अरे लेकिन ये तो आदमजाद होगा। वो सब कुछ मैं नहीं जानती, एक बार कह दिया तो कह दिया। हाँ बाबा, रख लेना। अब आ जाओ, और नहीं सहा जाता। मैं तो नहीं आ सकती हूँ, तुम ही आ जाओ हमारे पास, इंतजार है तुम्हारा। लेकिन नूर के पास जाने से पहले तुम्हें उसकी मौत का इंतकाम नहीं लेना। हाँ जरूर, रफीक जरूर लेगा। लेकिन कैसे करोगे तुम ये? उस कौम के हर एक शख्स को मारकर जो हमसे नफरत करता है। अगर नफरत को मोहब्बत में तब्दील कर सकते हैं तो उसमें कैसा हर्ज? ऐसी मोहब्बत से मुझे क्या हासिल होगा जब मुझे एक जान के बदले 2 जान ही मुनासिब है। दूसरी जान का क्या कसूर? बेचारी तो बस पहली जान को बचा रही थी। उसका यही कसूर था कि वो जान उसके साथ थी। इस हिसाब से तो दुनिया में कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि तुम्हारी तरफदारी तुम्हारा भाई करेगा, उसकी तुम्हारे अब्बा और उनकी शायद तुम्हारे चाचा। ये सिलसिला तो यूं ही चलता रहेगा। किन किन को मारोगे और कब तक? और हाँ, इंतकाम के बाद तुम भी किसी के मौत के कसूरवार होगे। मिलेगा तुम्हें सुकून नहीं, बस इस दुनिया को एक और कातिल मिल जाएगा। तो क्या इन सबको ऐसे ही छोड़ दे? जैसे अर्श पर तुम्हारी नूर तुम्हारा इंतजार कर रही है, वैसे ही फर्श पर किसी की नूर किसी का इंतजार करेगी, तुम्हारे इंतकाम की वजह से। तो अब मैं क्या करूं? माफ कर दो इन्हें, अपने इंतकाम से इस दुनिया को एक और नूर मत दो। फिर मेरे और रफीक का क्या? अरे मैदाने हश्र में तो तुम दोनों मिल ही जाओगे, लेकिन उसके लिए तो तुम्हें मरना होगा रफीक। ओह, मैं तो भूल ही गई थी, इंतकाम की आग में तो तुम पहले ही मर चुके हो। ये नदी और बाकी सब तो बुजुर्गों की बातें हैं, रीति है यहाँ की। वरना आदमी तो तभी मर जावत है जब उनका कोई याद करने वाला नहीं हुआ है। दादा, ये काम क्या होता है? ये सजा काट रहे लोगों के लिए होता है। रे जुगुआ, जल्दी आओ रे। अरे जुगू सुनो,
ये यहाँ क्या हो रहा है ये? हमका खाना खिला का थे। मगर क्यों? और वो है कौन? वो हमारे भाई का कातिल। क्या? अरे तो तुम उसे खाना क्यों खिला रहे हो? ताम में सजा काट रहे लोगन का खाना खिलाते, या खाना खिलाना माफ करना मानो जाता। मगर माफी क्यों? माफ करोगे तभी तो तुमका संतोष मिली है और इन सबका आगे बढ़ने का मौका। अरे ऐसे लोगों को तो बांध के रखना चाहिए। बांधन से का होगा? बांधन से बदलने वाले थोड़े ही है। तो फिर ये गांव के मानो जाते कहते हैं कि यह जो काम कर रहे उसको मन को सारो मैल साफ हो जाए, इसलिए इन्हें यहाँ खेती करने भेज देते और इनका भी कोनो तकलीफ नहीं है खेती करने में और गांव वालों का थोड़ा अनाज भी मिल जाता। मत कर माया को अहसान मत कर